ये बात सच है कि खुदा का रूह यहाँ पे है, क्योंकि उसका वादा है जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उनके दरमियान। अच्छा, आप एक बहुत बड़ी जमात हो। हालेलुया। आइए हम अपने रहनुमाई के लिए खुदा की आवाज को सुनेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब उसकी 35 आयत से हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 35 से 37 आयत तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। कलाम में लिखा है, अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं। ऐ नादान, तू खुद जो कुछ होता है जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता, और जो तू होता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है, खा गेहूं का हो खा किसी और चीज का। कलाम का पढ़ा और सुना जान सबूरी भाई से बरकत हो। आमीन। आज हम बड़े ध्यान से इस बात को सीखेंगे, बड़े आराम से इसे समझने की कोशिश करना। मैं समझता हूँ कि आज का मैसेज बहुत गहरा है और मैं दुआ करके आऊँ कि आज आपको इसकी समझ आ जाए। आमीन। आज हम बड़े ध्यान से इस बात को सीखेंगे कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल एक बात कहता है कि अब अगर कोई कहे कि मुर्दे कैसे जी उठते हैं, तो उनको मुर्दों के जी उठने की जब उन्हें समझ नहीं, तो वो बता रहे हैं कि तुम जो कुछ जमीन में बीज जब बोते हो, तो वो बीज जब जमीन में बोया जाता है और जब तक वो बीज मर नहीं जाता तब तक वो बीज उगता नहीं। हम सारे इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि हम अगर कुछ भी जमीन में बोते हैं, दुनिया में बहुत सारे हजार किस्म के बीज होंगे और उन बीजों में से कोई एक बीज भी ऐसा नहीं है कि जब तक तो वो मरे ना वो उग जाए। हर बीज को पहले मरना पड़ता है और मरने के बाद वो बीज उगता है। उस बीज का लाजम है कि वो बीज मरे। जब वो बीज मर जाता है तब वो बीज, मैं आपको बताऊं, फलदार कब होगा, जब तक उसे तीन चीजें उसकी जिंदगी में नहीं होगी। उसे मिट्टी की जरूरत है, उसे पानी की जरूरत है और उसे ऑक्सीजन की जरूरत है। जब ये तीन चीजें उस जिंदगी, आप हैरान हो रहे हैं, उस बीज को मरने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत है, उसे मिट्टी की भी जरूरत है और उसे पानी की भी जरूरत है। ये अच्छा फल लाने के लिए मैं कह रहा हूँ, वो बीज आप इंटरनेट पे देख लोगे, बहुत सारे ऐसे बीज वो उग जाते हैं पर वो फल नहीं ला सकते। मैंने ऐसे बड़े तरीके देखे हैं पर वो फलदार नहीं है जब तक आप उनको वहां से निकालकर मिट्टी में नहीं रखोगे। वो बीज ऐसे हैं, वो उग जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें तमसील दी है कि कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ पथरीली जमीन पे गिरा, कुछ राह में गिरा, उगे सारे पर फलदार सब नहीं थे। एक बीज को अच्छा फल लाने के लिए, बेहतरीन फल लाने के लिए उसे मुकम्मल तौर पर ऐसी जमीन चाहिए जहाँ पे वो मुकम्मल तौर पर डेड हो, और फिर वो वहां पे उसे मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन दी जाए, मुकम्मल तौर पर उसे पानी दिया जाए। और मैंने फिर देखा तीन चीजें आपकी जिंदगी में होना बड़ा जरूरी है। एक क्रिश्चियन लाइफ में उसकी जिंदगी में बाइबल का होना बड़ा जरूरी है। सेकंड, दूसरी चीज उसकी जिंदगी में प्रेयर का होना बड़ा जरूरी है। और तीसरी चीज उसकी जिंदगी में रोजे का होना बड़ा जरूरी है। आपको फलदार खिदमत अगर आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका घराना फलदार हो, आप चाहते हो कि आपकी खिदमत फलदार हो, तो फलदार खिदमत के लिए तीन चीजों का होना बड़ा जरूरी है। आप क्रिश्चियन होंगे, आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, यीशु मसीह में आपने बपतिस्मा ले लिया है, अब आपकी डेथ हो चुकी है, लेकिन आपको मुकम्मल डेथ के लिए आपको अपना सब कुछ मारना पड़ेगा। सब कुछ मानने के लिए आप फिर बाइबल भी पढ़ोगे, आप फिर रोजे भी रखोगे, आप फिर प्रेयर भी करोगे और भी बहुत सारे स्टेप हैं
वो सारे जब आप फॉलो करोगे तो इसका मतलब समझ आ रहा है कि बंदा डेड हो चुका है। मैं जब रात को इस सारे सारे मैसेज को देख रहा था तो खुदा ने मुझे बताया एक बीज, छोटा सा बीज होता है, पर वो एक बहुत बड़ा कद्दावर तनावर बड़ा ताकतवर एक दरख्त बन जाता है। हम सारे हमने शहरों में शायद मैंने तो देखे हैं, आपने शायद वो बोर्ड किस किस ने देखा है, जो बोर्ड बहुत बड़ा दरख्त होता है, शायद जहाँ पे हम बैठे हुए ना, इसका जो जो बहुत पुराने सालों पुराने हो गए ना, उनका जो नीचे जो तना हो गया ना, शायद यहाँ पे जब ये जो अगले वाले जो लोग बैठे हुए हैं, शायद इतना उसका तना हो, उसका बीज पता है कितना बड़ा है? वो राई के दाने के से भी छोटा बीज होता है ना जी। सरसों के बीज से उसका छोटा बीज होता है, जो बोर्ड होता है ना उसका बीज उससे भी छोटा होता है, और उसका पौधा देख लो इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि हम उस पे हजारों जानवर, हजारों परिंदे उसके ऊपर बैठ सकते हैं, उसके ऊपर घोंसले बना सकते हैं, और उसके नीचे भी हजारों नहीं, कम से कम 800-900 लोग उसके नीचे बैठ सकते हैं। उसे उखाड़ना सबके बस की बात नहीं है, और वो छोटा सा बीज जब तक डेड नहीं होता, जब तक के मर न जाए, तब तक वो भी नहीं होता। उसे मरने की जरूरत है, उसे एक बड़ा पौधा बनने के लिए। आज बहुत सारी खिदमतें क्यों सफल नहीं है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे कातवीर हैं, बहुत सारे ऐसे एवेंजलिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे मुबश्शिर हैं, बहुत सारे ऐसे फास्टर हैं, बहुत सारे ऐसे चरवाहे हैं, उनके नाम के साथ रसूल, उनके नाम के साथ नबी लिखा जाता है, पर खिदमत सफल नहीं है, खिदमत फलदार नहीं, क्योंकि अभी तक मुकम्मल मरे नहीं है, डेथ उनकी नहीं हुई, उन्हें डेथ की जरूरत है। आज मैं बताऊं, जो मसीह लाइफ है ना, ये जो मसीह जो खानदान है, ये मरे हुए लोगों का खानदान है। हालेलुया, ये मरे हुए खानदानों का लोग है। यहाँ पे ऐसे लोग चाहिए जो बिल्कुल डेड हो, जो बिल्कुल मरे हुए हो। उनके साथ लोग क्या करें, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उनके बारे में लोग क्या कहते हैं, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, उनके बारे में पीछे, उनकी पीठ पीछे लोग क्या बोलते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने अपने लोगों को सबको समझाया, मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं बताना, मुझे नहीं बताना भाई। मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, किस तरह के बुरी बातें मेरे पीठ पीछे गालियां निकालते हैं, क्या करते हैं, मुझे आके नहीं बताना। अगर कुछ कर सकते हो तो उधर करना, मुझे आके नहीं बताना, क्योंकि मुझे बताने का फायदा क्या होगा, क्योंकि मैं तो कुछ करूंगा नहीं ना, मैं कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा कि अगर मैं बोला तो खुदा नहीं बोलेगा, तो बोलेगा वो जो जिंदा होगा। मैं तो मर चुका हूँ। पौलुस रसूल कहते हैं अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, तो मसीह नहीं बोलेगा भाई। लेकिन मसीह को मारे, मसीह के मुंह पे थूका जा रहा है, मसीह को कोड़े मारे जा रहे हैं, मसीह को इस तरह से कहा जाए कि अब बता तुझे किसने मारा। आंखों पे पट्टी बांधते थे और कहते थे अब मसीह बता कि तुझे किसने मारा, अब नबूवत कर। तो मसीह बात से कह रहा है मार्विन को, क्योंकि वो टेंट, मुकम्मल टेंट आपको चाहिए, मुकम्मल मरे हुए लोगों का ये जो ये खानदान है ना, ये मसीह खानदान है ना, ये मरे हुए खानदानों का नाम। अगर आप अभी भी जिंदा हैं, अभी भी आपके अंदर उस तरह की आपको मैं बताऊं, आपको अपनी ख्वाहिशात को, अपने जज्बात को रोकना है और मारना है कि मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता, मैं वहां नहीं जा सकता, मैं यहाँ नहीं जा सकता, मैं उधर नहीं जा सकता। मैं बताऊं, मैं पिछले दिनों किसी भाई को देख रहा था, वो मुकम्मल उसकी पिक्चर ऐसी जगह पे थी जहाँ पे जाना भी नहीं चाहिए, जिस जगह का नाम भी नहीं लेना चाहिए, वो वहां पे बड़े मजे के साथ तस्वीरें ले रहे। वो भाई इधर तो जाना नहीं चाहिए, तू तस्वीरें ले लेके व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, तू अपने हर अकाउंट के ऊपर स्टेटस, तुझे मालूम होना चाहिए तो तू कहां पे जा रहा है, तू कौन है। मैं आपको घूमने से मना नहीं कर रहा, आप दुनिया की किसी भी नुक्कड़ में जाके घूमो, आप दुबई में जाके घूमो, पर किस जगह में जाके घूमना है ये मालूम होना चाहिए। हालेलुया। कौन सी जगह आपके लिए सही है, कौन सी जगह आपके लिए सही नहीं है।
अब आप अपनी मुकद्दस जगह पे तो आपको जाने का दिल नहीं करता। कभी किसी ने कहा नहीं खुदा मैं तेरी जो जो यरूशलेम में जो हैकल है मैं वो देखना चाहता हूँ, जहाँ पे तेरे नबियों ने, जहाँ पे मूसा ने आग नाज़िल की थी, मैं वो देखना चाहता हूँ, जहाँ पे खुदा तेरे बंदा यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, मैं उस यरदन को देखना चाहता हूँ। ये जगह आप देखने के लिए कभी प्रयत्न नहीं करोगे, पर हम फला जगह पे जाना है और वहां पे जाएंगे भी और वहां पे फोटोज भी लेंगे और वो फोटो आप अपलोड भी करोगे और अपने घर में भी सजाओगे और फिर लाइन में भी खड़े होंगे कि भाई हमारे लिए प्रे करो। और वो जो आपके ऊपर उतरने वाला है, वो जो आपके ऊपर लानत आने वाली है, वो प्रेयर से भी नहीं जाने वाली। जब तक आप उन फोटो को, जब तक आप उन चीजों को अपनी लाइफ से निकालोगे नहीं और तौबा नहीं करोगे, तब तक वो जाने वाला नहीं। हमें क्या मतलब उन जगहों से? अगर तुम देखे, मैं आपको फिर कह रहा हूं, घूमने से मना नहीं करता, हम खुद जाते हैं घूमने, हम खुद अपने बच्चों को लेके जाते हैं, पर किधर जाना है ये मालूम होना चाहिए। आप पार्क में चले जाओ, आप किसी होटल में चले जाओ, पर ऐसी जगहों पे आप समझ रहे हैं मैं किधर कह रहा हूं? क्या जरूरत है भाई उधर जाने की? अब देखना जिन लोगों ने फोटो अपलोड की ना, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, देखना क्या हाल होता है। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं उनके ऊपर लानत नहीं कर रहा, बाइबल कह रही है कि उनसे अलग रहो। बाइबल कह रही है उनसे अलग रहो। तुम क्यों उनके स्थानों पर, उनकी मुकद्दस जगहों पे जाके फोटोस लेते हो? वो तो मना नहीं करते, मना तो हम भी नहीं कर रहे, हम भी कहते हैं और प्रेयर करवाओ। आते हैं कि नहीं लोग इधर? वो मसीह नहीं है, आते हैं कि नहीं आते? वो आते हैं, प्रेयर करवाते हैं और जाते हैं और ठीक होते हैं, हील होते हैं। पर हम क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब अभी तक मुकम्मल डेथ नहीं हुई, अभी तक वो क्रिश्चियन जाग रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वो जगह बड़ी पावरफुल है, वो जगह बड़ी मस्से वाली है, वहां पे क्या हो गया आपको? मैं आपको बताऊं, आपने बहुत सारे, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिसने वो तितली ना देखी हो। वो छोटी सी होती है, छोटी सी तितली है और उसकी बॉडी के ऊपर इतने रंग, शायद इतने रंग हमारी जिंदगी में ना हो। शायद हमारी जिंदगी में इतने रंग ना हो जितने एक छोटी सी तितली जो 1 इंच की, आधा इंच की, 2 इंच की, 3 इंच की तितली होती है, और उसकी जिंदगी में इतने रंग हैं। अगर कोई शख्स अगर परेशान हो ना, तो वो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग उसको देखकर ऐसी उनकी जिंदगी में खुशी आ जाएगी, कितनी खूबसूरत तितली है ये, और उसको बनाने वाला खुदा है। पर इससे पहले ये खूबसूरत तितली आपके सामने, आपके घर के जो बाग है उसमें आए, इससे पहले वो फूलों पे आए, सब उससे पहले वो एक नॉर्मल एक कीड़ा होता है जिसको आप पंजाबी में सुंडी बोलते हैं। एक वो कीड़े की मगर सुंडी में और उस तितली में जब शुरू के दिन होते हैं कोई फर्क नहीं होता, सेम एक जैसी होती है, कोई कलर, कोई रंग, कोई कुछ नहीं होता, सेम सुंडी की तरह वो भी उस घास को खा रही है, वो भी उन पत्तों को खा रही है, सेम लाइक एक क्रिश्चियन भी ऐसा ही है। शुरुआती दिनों में लोगों को कुछ नजर नहीं आता, कुछ भी नजर नहीं आता भाई, कुछ नजर नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम शुरू में प्रेयर करते थे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। हमने 1 रोजा रखा, 2 रखे, 3 रखे, 40 एक रखे, फिर 40 रखे, फिर 40 रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। हमारी जिंदगी बल्कि आम लोगों से भी बदतर जिंदगी होती थी। हमने हदिया भी पूरा देना, हमारे घर में खादम आना, हमने उनको भी देना, हमने 10वां हिस्सा भी देना, पूरे का पूरा, और कोई संडे मिस भी न करना। पर जिंदगी आम लोगों से भी बदतर थी, क्योंकि शुरुआती दिन थे, शुरू के दिन थे, और वो शुरू के दिनों में सेम वो भी चारा खा रही है, वो भी पत्ते खा रही है, तितली भी पत्ते खा रही है और सुंडी भी। लेकिन शुरू में वो दोनों एक जैसे दिखती हैं, लेकिन वो होता ये है कि वो जो तितली वाली जो सुंडी होती है वो उससे ज्यादा चारा खाती है। बस ये फर्क होता है कि उससे डबल खुराक खाती है, डबल खाना खाती है, और डबल खाना खाने की वजह से उसकी बॉडी में इतनी ताकत आ जाती है, फिर वो किसी ऐसी जगह पे जाके लटक जाती है जहां जो ऊंचाई हो,
जैसे किसी छत के ऊपर या कोई कोई लकड़ी है, तो उसके ऐसे ऐसे लटक देगी कि उसका सारा जो वेट है वो नीचे की तरफ हो जाए, और वो उसके ऊपर कोई हुक बना लेते हैं, उसकी बॉडी के अंदर से ऐसे 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 सेल्स निकलते हैं, ऐसा जाला सा निकलता है, वो अपना और उस जाले से उसको एक हुक बना लेते हैं, जैसे आप एक पंखा लटकाते हो, और वो अपने चारों तरफ एक 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 कनाफ बना लेती है, और उसमें फिर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है। मुकम्मल तौर पर जब बंद हो जाती है तो उसके अंदर हवा भी नहीं जाती, और वो आपको बताओ वो मुकम्मल तौर पर डेड हो जाती है। और फिर प्रोसीजर अगला शुरू होता है, फिर वो तितली बनना शुरू होती है, उसके पैर बनते हैं, उसके पैर बनते हैं, उसके हाथ बनते हैं, और एक टाइम आता है कि फिर वो जोर लगाती है, फिर इतना जोर लगाती है, उसने जो खाया भी अपना पूरी ताकत लगा देती है, और उस खोल को फाड़ना शुरू करती है, उसका खोल फटना शुरू हो जाता है, और एक टाइम आता है कि उसका खोल मुकम्मल तौर पर जब फट जाता है तो तितली बाहर आती है और उड़ना शुरू कर देती है। एक टाइम आता है वो तितली अपने आप को पूरा मुकम्मल तौर पर मार देती है। आपको बताऊं, मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि वहां पे लिखा है कि एक लड़का देखता है कि वो तितली उस तालाब के अंदर से निकल रही है, और उसे लगता है कि शायद ये तितली मुसीबत में है, परेशानी में है, वो उसकी हेल्प करता है। क्या करता है? वो उसकी हेल्प करता है, चूही को हेल्प करता है, तितली बाहर आती है लेकिन वो उड़ नहीं पाती, वो बाहर जरूर आती है पर उसके बाद वो कभी भी उड़ती। आपको बताऊं कि आप अपने अपने जो खुदा ने आपको ताकत दी हुई ना, उससे आपको सरवाइव करना है। आज लोग मुकम्मल तौर पर वो तितली देखो, इतने रंग उसकी जिंदगी में आते हैं, रंग आने से पहले वो अपने आप को मुकम्मल डेड कर देती है, मुकम्मल तौर पर फिनिश करती है, और फिनिश करने के बाद उसकी लाइफ में कलर्स आ जाते हैं। आज बहुतों की खिदमत इसी वजह से फलदार नहीं है, इसी वजह से उनकी जिंदगी में कलर नहीं है। क्यों कलर नहीं है, क्यों शाइनिंग नहीं है? इसलिए कि अभी तक वो डेड नहीं हुए, अभी तक वो मरे हुए नहीं है, उन्हें मरने की जरूरत है। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम है जो आपकी डेथ के साथ होने वाले हैं। मैं उस डेथ की बात नहीं कर रहा जब बंदा इस दुनिया से चला जाता है, उस डेथ की बात कर रहा हूं जब आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, अपने जज्बात, अपने ख्यालात, अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल में कर लेते हैं। जब आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में है तो फिर सब कुछ कंट्रोल में होना शुरू हो जाएगा। आमीन। मुकद्दस रूत के बारे में हम सब जानते हैं। रूत एक ऐसी औरत थी जो अमुआबी औरत थी। जब वो अपनी सास के साथ रह रही है तो रूत का शौहर और उर्फा का शौहर, ये दोनों लड़के उस नोमी के बेटे होते हैं, ये दोनों मर जाते हैं, उसका शौहर भी मर जाता है। एंड में नोमी और रूत और उर्फा रह जाते हैं, और ये दोनों अपने सास से कहते हैं कि जहां तू जाएगी हम तेरे साथ जाएंगे। लेकिन वो सास से बार बार कहते हैं कि नहीं, तुम अपने मायके चले जाओ, तुम अभी जवान हो, शादी कर लो। एंड में होता ही है कि उर्फा अपनी सास का साथ छोड़ जाती है, और वो कहते हैं ठीक है मैं अपने माँ बाप के साथ जाऊंगी। वो एक समझ लो कि एक फैसला करती है, और फैसला करने के बाद अपने मायके, अपने माँ बाप के घर वापस चली जाती है। पर रूत कहती है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, मैं तेरे साथ जाऊंगी, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, और जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। वो कह रही जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं। बड़ी खूबसूरत बातें यहाँ पे इस औरत ने कही है कि तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग। और नोमी ने कहा कि देख तेरी जो बहन है वो चली गई है, वो अपने लोगों में अपने देवताओं के पास चली गई है। इसका मतलब यह है कि वो अपने देवी देवताओं की प्रस्तुति करते थे, इबादत करते थे। उसने कहा नहीं, आज के बाद तेरे यहोवा की प्रस्तुति होगी, तेरे खुदा की प्रस्तुति होगी, तेरे खुदा की मदद सराई होगी। मैं मुकम्मल तौर पर अपना सब कुछ छोड़ता रहूंगी।
आज अगर जब कोई क्रिश्चियन यीशु को कबूल करता है, बपतिस्मा लेता है, तो उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया, अबाउट टर्न, मतलब एकदम से जहां पे आप खड़े हैं वहीं पे पीछे मुड़ गए। और वो जहां पे औरत खड़ी थी वहीं से एकदम मुड़ी, कहती मैं तेरे साथ जाऊंगा, कहते नहीं मैं तेरे साथ जाऊंगी, और तेरे साथ जहां पे तेरे लोग होंगे वहां पे जाऊंगी, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग। मुकम्मल तौर पर वो चाहती अपने माँ बाप के पास जाती, वो चाहती अपने माँ बाप के पास जाती, वहां पे नई शादी हो जाती, अपने खानदान में अपने घराने में रहती। अब जहां पे जा रही सिर्फ सास के अलावा कोई नहीं जानता, क्योंकि दूसरे मुल्क जाना है। जब दूसरी जगह जाएगी तो कौन जानता है, लेकिन वो खुदा की खातिर गई। जब आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर खत्म करते, अपने आप को फिनिश करते हो कि नहीं अब मेरी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी पूरी हो, जब वो खुदा की मर्जी पे जाती है तो खुदा उसे सरफराज करता है, खुदा से कामयाब करता है। फिर से दोबारा से उसकी ऐसे शख्स के साथ शादी होती है जो खुदा तरफ बंदा होता है, जो खुदा का बंदा होता है, और खुदा उसे बहुत सरफराज करता है। और ये एक ऐसी औरत होती है जिनसे खुदा को नफरत होती है। खुदा ये पसंद ही नहीं करता कि ये लोग खुदा की जमात में बैठे, लेकिन इसने अपने आप को खाली किया, अपने आप को मारा, और खुदा की जमात में बैठी। सिर्फ जमात में नहीं बैठी बल्कि दाऊद की परदादी कहलाई। हालेलुया। जब आप अपने आप को मारेंगे तो खुदा आपको बहुत बड़ा मकाम देगा। दाऊद की परदादी कहलाना ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है कि आपको लोग दाऊद की परदादी के, ये छोटी बात नहीं है। लोग आपको कहें कि आप अनवर फजल के भाई हो, लोग आपको कहें आप बैनी हन के भाई हो, लोग आपको कहें कि आप टीटीओ चश्मा के भाई हो। हाँ, ये बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड के मैं नाम ले रहा हूँ, ये कुछ छोटी बात नहीं है। लोग आपको कहे ये पतरस रसूल का भाई है, लोग आपको कहे कि ये पौलुस का भाई है। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं थी कि वो रूत जिसको जमात ने बैठने की इजाजत दी थी, उसने अपनी मुकम्मल डेथ की अपने को मार दिया था कि खुदावंदी आज के बाद तू मेरा खुदा है, मैं तेरी प्रेजेंस करूंगी। और खुदा ने उसे इज्जत ऑनर दिया और अच्छे घर में शादी भी करवाई और दाऊद की परदादी भी उसको बना दिया। हालेलुया। आज लोगों को ब्लेसिंग चाहिए और अपने आप को मारना नहीं चाहते। जब तक आप अपने आप को मारेंगे नहीं, दरवाजे नहीं खुलने वाले भाई। बहुत सारे दरवाजे ऐसे हैं जो आपकी डेथ के साथ जुड़े हुए हैं। आप अपने आप को मारेंगे, दरवाजे खुलेंगे वो आपके लिए। पर हम अपने आप को मारना नहीं चाहते। हम हर उस पार्टी में जाना चाहते हैं। आपको हर पार्टी अच्छी लगती है। यहाँ पे अगर कहा जाए ना तालियां बजाओ, आप तालियां भी नहीं बजाते, पर आप सबको किसी शादी में ले देना, आप सब वहां पे भंगड़ा डालेंगे, है ना। यहाँ पे तालियां नहीं आप बजाते सही से, यहाँ पे हम गाते नहीं है, पर इसी जज को अभी ले जाओ किसी शादी में तो तालियां भी होंगी, भंगड़ा भी होगा, सब कुछ होगा, और कोई दुपट्टा नहीं होगा। कोई किसी को कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर कोई बेटी दुपट्टा ना ले तो बड़े लोग होते हैं ईमान रहे दुपट्टा नहीं लेंदी है, उधर किसी को पता नहीं चलेगा, ना दादा को, ना अब्बू को, ना सौरे को, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, है ना। मैं सच बोल रहा हूं, आपको ध्यान समझ लें। खुदा के लिए मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, वो उधर भी ख्याल किया करें, उधर भी और इधर भी ख्याल किया करें। हमें तो हर जगह पे एक ही जैसा रहने की जरूरत है। ये मैसेज सबके लिए सेम है, ये मेरे लिए भी उतना है और उतना ही आपके लिए, किसी के लिए कम ज्यादा नहीं है। ये नहीं है कि पादरी साहब सुना रहे ना वास्ते नहीं, इनके लिए पहले था, बाद में आपके लिए। मुकम्मल डेथ होनी चाहिए। मुझे याद है आज से 2014-13 की बात है, 2013 का जो आखिरी लास्ट 10वां नामा इस तरह का मंथ चल रहा था, तो एक शादी में हम गए, वहां पे लोग नाच रहे थे।
और वहां पे कुछ कुछ ऐसे लोग थे जो खुदा का काम करते हैं, जो यीशु का काम करते हैं। हमने उनको रोका कि भाई ये काम आप लोग करना जायज नहीं है, आप खुदा के खादिम हो। और उस वक्त हम खादिम नहीं थे, हम यीशु का कोई काम नहीं कर रहे थे। हम आपकी तरह नीचे दरी पे बैठने वाले लोग थे, सजदा नीचे करना, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ। हम उस वक्त नामुबशर थे, कुछ भी, मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी यीशु का काम नहीं करते। सिंपल चर्च जाते थे, रोजा दुआ, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन मैं पढ़ा जाता, मैंने कहा आपको ये काम जायज नहीं है। बहुत गुस्सा किया उन्होंने, हमारी बड़ी बेइज्जती उस दिन, खानदान में बड़ी बेइज्जती हुई, एक बड़ी लंबी चौड़ी बेइज्जती हुई। और वो बेइज्जती कुछ 1-2 साल तक रही। और उस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, मैं खादिम भी नहीं था, और उस वक्त वो चर्च चला रहे थे। आज ये चर्च उस चर्च से बड़ी है। आज आप जो बैठे हुए लोग, अभी भी जो बैठे हुए, अभी भी आप लोग उनसे ज्यादा हो। उस वक्त उनको समझ नहीं है, लेकिन बाद में समझ आ गई कि नहीं, यू आर राइट, तुम लोग ठीक थे। उस वक्त उन्हें मालूम नहीं पड़ा, उन्हें लगा नहीं, वो कहते थे भाई खुशी, सारा कुछ ठीक जायज है। उस वक्त उन्हें मालूम नहीं पड़ा, लेकिन जब 4-5 साल गुजरे ना, तो सब कुछ चेंज हुआ। 2013 से लेकर अब तक वो खिदमत कर रहे हैं, अभी भी वो कर रहे हैं काम। और हमने बाद में, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बड़ा कोई गुरूर कमांड कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि आपको अपने आप को मुकम्मल टेस्ट करने, आप वो काम नहीं कर सकते जो बाकी लोग कर रहे हैं। अगर तो आप भी वही काम कर सकते हैं तो फिर ठीक है, उन्हें फिर लोग कलाम भी सुनाने आते हैं, उनके लोगों पर हाथ भी रखते हैं, तो फिर आप भी पादरी साहब होंगे, आप भी खादिम होंगे, पर दुनिया आपको कलाम सुनाएगी। आपको फिर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। है क्या आप पास्टर? है क्या आप मुबश्शिर? है क्या आप वर्शिपर? है क्या आप ईमानदार? पर आपको हर जगह लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम मुसीबत आती नहीं है, पर आप एक ही प्रॉब्लम के लिए 10 साल से एक ही प्रॉब्लम के लिए लड़ रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। हमें अपने आप को मुकम्मल टेस्ट करना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन में आप चल रहे हैं, इसका मतलब आपकी अभी तक आपने अपने आप को मारा नहीं है। आपकी खिदमत में बढ़ोतरी नहीं हो रही, आपकी खिदमत फलदार नहीं है, आपका घराना फलदार नहीं है, आपके बच्चे फलदार नहीं है। तो फलदार करने के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर मारो और बाइबल उठाओ बाइबल को और पढ़ना शुरू कर दो। कई दफा लोग आपके घर में आते हैं, तो किसी ने कुछ कर देता है, कुछ पढ़ रहे हैं, तो सीख कोई नहीं पढ़ रहा। कहते कि नहीं कहते लोग, भाई ਤੁਹਾਡੇ पीछे कोई पढ़ रहा है, तुसी भी पढ़ो। इससे बड़ा कलाम क्या हो सकता है? वो पढ़ रहे हैं, तुसी भी पढ़ो। अगर वो पढ़ रहे हैं तो आप भी उठाओ बाइबल और पढ़ना शुरू करो। अगर तो डेथ हो चुकी है, फिर इसे उठाओगे और पढ़ोगे भी। अगर आप अभी तक जिंदा है तो आपको अभी बहुत सारा व्हाट्सएप चलाना है, बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे बर्तन धोने हैं, बहुत सारे कपड़े धोने हैं, क्योंकि आप अभी तक जिंदा हैं। इसीलिए आपके पास टाइम नहीं है इसे पढ़ने के लिए, इसीलिए आपके पास दुआ करने के लिए टाइम नहीं है, इसीलिए आपके पास रोजा रखने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि आप अभी तक मरे नहीं हैं। मारो अपने आप को। वो लोग आपके पीछे कुछ कर रहे हैं, तुम भी कुछ करो। वो पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ो। तुम उठाओ बाइबल और शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना शुरू कर दो उसके पीछे। अब देखते हैं कौन दौड़ता है, अब देखते हैं कौन भागता है। देखना एंड में वही भागेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप उठाओ बाइबल, पढ़ना शुरू करो, उनसे दुआ करो, एंड में वही इब्लीस शैतान भागेगा यीशु के नाम से। उसे भागना पड़ेगा, क्योंकि आप उठ खड़े हो। आप अपने घराने को, अपने खानदान को बचाने के लिए बेदार हो चुके हो। आपको कोई काम नहीं हो रहा तो उठो,
मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपका कोई भी काम रुका हुआ है और बार बार उस पर रुकावट आ रही है, तो फिर उठाओ बाइबल, आपको मुकम्मल डेप्थ करनी पड़ेगी अपनी। हालेलुया। आपको फल चाहिए तो फल लाने के लिए बीज को मरना पड़ता है पहले। वो बीज जमीन के अंदर मुकम्मल तौर पर मर जाता है और मरने के बाद फिर उसे पानी भी साथ साथ मिलता रहता है, उसे ऑक्सीजन भी मिलती रहती है, और एक दिन आता है वो मरता है, फिर कॉम्पल निकलती है और फिर वो जमीन से ऊपर आता है, और यूं करते करते उसकी डालियां, उसके फूल, फल। हालेलुया, हालेलुया। खुदा अजीब काम करता है, पर अगर आप मुकम्मल डेप्थ हो चुकी है। आमीन, हालेलुया। इससे एक बात ये समझ आ रही है कि हमें आज ध्यान से इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि मुझे अपने आप को मारना है। अगर आपको मसले में आगे बढ़ना है तो तब भी आपको अपने आप को मारना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा, आपको रात भर जागना पड़ेगा, आपको रात को उठ के प्रेयर करनी है। ये नहीं है कि आप किसी भी टाइम पर कर सकते हो, लेकिन रात को जितने भी शैतानी लोग हैं, जितने भी बाबा लोग हैं, जितने भी शरारती लोग हैं, जितने भी यूथ है, रात को जागती है ना? रात को यूथ जागती है, रात को चोर जागते हैं, रात को शैतानी लोग जागते हैं, रात को बाबा जो जादू तवीज करते हैं, सब रात को जागते हैं। और रात को वो अपने उन जगहों पर बैठ जाते हैं जहां पर उन्होंने पूजा पाठ करनी होती है, और जिन्होंने रात को फोन करना होता है वो भी किसी नुक्कड़ में लग जाते हैं। सब मतलब जो ज्यादा जितने भी बुरे काम है वो सब रात को होते हैं, रात को। और क्रिश्चियन जब आपके घर में हमला होता है तो रात को होता है, जब अटैक होते हैं तो रात को होते हैं, और हम रात को सो रहे होते हैं। आपको अपनी नींद को थोड़ा सा खराब करना है भाई, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, इसे थोड़ा छेड़ो, इसे समझाओ, इस बॉडी को बताओ कि तू मेरा बॉस नहीं है, मैं तेरा बॉस हूं। क्योंकि वो आपको कंट्रोल, बॉडी आपको कंट्रोल कर रही है। सो जा रात को, आप इसे कंट्रोल करो कि नहीं, तूने रात भर तूने जागना है। आप जल्दी सो जाएंगे तो 7 बजे सो जाओ, रात को 1-2 बजे फिर दुआ करो। हालेलुया। अगर नहीं तो फिर आप 10 बजे शुरू करो, 2-2:30 बजे तक, उसके बाद फिर सो जाओ। मतलब आपको करनी है फिर रात को, पर आज के बाद वही करेगा जो अपने आप को मारेगा। जिसको अपने घर को सुधारना है, जिसको अपने बच्चों को सुधारना है, जिसको अपने बिजनेस में, अपने कामकाज, अपनी चीजों में बढ़ोतरी चाहिए, वो उठेगा रात को। जिसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, बस तुसी भी राजी, यीशु भी राजी, बस ठीक है, चल रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो खुदा को भी कोई दिक्कत नहीं। आमीन। तो आपको ध्यान समझना है कि आपको अपने आप को मुकम्मल तौर पर फिनिश, अपने जज्बात पे कंट्रोल करना है। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे।